प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। मेरा नाम है कुलदीप और आपका सभी का स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। जी हां साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान मानव विकास, यानी कि जो हमारा चैप्टर है कक्षा 7 का विकास, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मानव विकास। जी हां साथियों, हम देखेंगे मानव का विकास कैसे हुआ, मानव के पूर्वज कैसे थे, उन सारी चीजों के बारे में जिसका आपका बहुत मन लगता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे। मेरे पीछे आप ये कुछ फोटो देख रहे हैं जानवरों की, इनका क्या संबंध है हमसे, हम इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे अभी। पर उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का रेगुलर अपडेट टाइम पर मिल सके। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपने मेरी पहले भी कोई क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि इससे आपको सहायता मिलती है, तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं मानव के विकास के बारे में। आप यहाँ ये डायग्राम देख रहे हैं, मैं बताता हूँ ये डायग्राम या जो फोटोज हैं ये क्या होती हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं मानव विकास की, अगर हम बात करते हैं मानव विकास की, तो आखिर ये मानव विकास कब से प्रारंभ हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भैया अगर हम बात करते हैं मानव के विकास की तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। तो बात है लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व। तो आज से 65 मिलियन वर्ष पहले की बात है। तो 65 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, इस पृथ्वी से पूरी तरह से डायनासोर का विनाश हो चुका था और जब डायनासोर नष्ट हो गए तभी जाकर के स्तनधारियों का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो ये वो समय था जब पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो चुके थे, पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो यहां पे डायनासोर्स जो थे का विनाश हो चुका था इस समय तक। और आप जानते हो कि डायनासोर के कारण, भाई जो डायनासोर होते थे वो पृथ्वी पर हर जगह थे, इसकी वजह से अन्य सभी स्तनधारियों का विकास नहीं हो पाता था। स्तनधारी ज्यादातर जमीन के नीचे रहते थे डायनासोर की वजह से। लेकिन जब डायनासोर का विनाश हो गया तो उसके बाद जो स्तनधारी जमीन के नीचे रहते थे वो धरती पर आ गए, धरातल पर आ गए और फिर उनमें धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। हम सीधे आते भैया 65 मिलियन वर्ष के बाद सीधे आते हैं 15 मिलियन वर्ष पहले। तो 15 मिलियन वर्ष वो समय था जब मानव विकास प्रारंभ हुआ। ठीक, तो 15 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, कुछ ऐसे स्तनधारियों का विकास होना शुरू हो गया जो वृक्षाशयी थे, मतलब वृक्ष पर पाए जाते थे। मतलब ऐसे स्तनधारी बनना शुरू हो गए, विकसित होना शुरू हो गए जो वृक्षाशयी थे, यानी कि वृक्ष पर पाए जाते थे, वृक्ष पर निवास करते थे। तो कुछ वृक्षाश्रयी स्तनधारियों का विकास होना शुरू हो गया। कब? 15 मिलियन वर्ष पहले। और जो स्तनधारी वृक्षाशयी थे वो आज के इन जानवरों की तरह दिखते हैं जिनकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी। ये लीमर्स है और ये टार्सियस है। तो ये लीमर्स और टार्सियस नाम के दो जानवर आप देख रहे हैं, आज भी पाए जाते हैं अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप में, आप इनको देख सकते हैं। तो ये लीमर्स और टार्सियस नाम का ये जो आपको दिख रहा है जानवर, यही वो पूर्वज थे हमारे, इनके जैसे ही दिखते थे हमारे वो पूर्वज जो कि सबसे पहले वृक्ष पर आना शुरू हो गए थे। और यही वो पहले स्तनधारी थे जिनसे हमारा विकास होना शुरू हो गया। इनसे पहले भी स्तनधारी थे, मैं बात कर रहा हूं ऐसे स्तनधारी के जो वृक्षाशयी थे, यानी कि वृक्ष पर पाए जाते थे। तो इनका विकास होना शुरू हो गया। इसलिए बच्चों हम प्राइमेट में इनको भी रखते हैं भैया। प्राइमेट्स जो होते हैं उनके अंतर्गत हम इन जानवरों को भी रखते हैं, यानी कि लीमर्स को, टार्सियस को भी। ये कुछ ना कुछ वृक्ष पे रहते हैं, जैसे बंदर रहते हैं, वानर रहते हैं, गोरिल्ला रहते हैं, उसी प्रकार से देखते मिलते हैं। ठीक है, तो इनका विकास शुरू हो गया 15 मिलियन वर्ष पूर्व। अब उसके बाद इन्हीं से क्या हुआ, पुनः मानव का विकास होना प्रारंभ हुआ। इनके जैसे जीवों से मानव का विकास प्रारंभ हुआ। मानव का विकास जो है उससे पहले बहुत सारे कपियों का भी निर्माण होना शुरू हुआ। बहुत सारे कपि बनना शुरू हो गए, जैसे कि आप जानते हैं गोरिल्ला, ओरेंगुटान, चिंपैंजी, गिब्बन, ऐसे बहुत से कपि बने और इन्हीं से ही विकसित हो रहे थे क्या, मानव का विकास भी हो रहा था। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं ये विकास किस प्रकार से हुआ। हम एक एक करके देखेंगे कौन सा मानव सबसे पहले आया। तो बात करते हैं वो पहला जीव जिसके बाद से कुछ मानव जैसा जीव बनना शुरू हुआ। तो एक कपि था बच्चों। कपि और बंदर में अंतर होता है बेटा, कपि के पास पूंछ नहीं होती है। ठीक है, जैसे गोरिल्ला हो गया, गिब्बन हो गया, चिंपैंजी हो गया, ओरंगुटान हो गया, ये सब के सब कपि की श्रेणी में आते हैं। तो भैया पहला जो कपि था जो हमारे जैसा दिखता, मतलब जो मानव के जैसा कुछ कुछ हो रहा था, उसका नाम था ड्रायोपिथेकस। तो पहला जो आया उसका नाम था ड्रायोपिथेकस।
तो ड्रायोपिथेकस नामक एक, अब ये विलुप्त हो चुका, अब नहीं पाया जाता है, ये ड्रायोपिथेकस नाम का एक कपी पाया जाता था। और ये जो कपी था ड्रायोपिथेकस पूरी तरह से वृक्षासयी था, वृक्ष पर पाया जाता था, ये वृक्ष पर पाया जाता था, मतलब वृक्ष पर रहता था। ठीक, ये पूरी तरह से क्या था, वृक्षाश्रयी था। और इसका, ठीक, वृक्षाश्रयी था, और ये कुछ ना कुछ गोरिल्ला जैसा था, ठीक, गोरिल्ला के समान, गोरिल्ला चिंपैंजी के समान था, ठीक, गोरिल्ला के समान था। ठीक, और इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, गोरिल्ला का चिंपैंजी के समान था, मान लेते हैं चिंपैंजी के, चिंपैंजी के समान था, गोरिल्ला नहीं, चिंपैंजी ऐसे ही रहेगा, चिंपैंजी के समान था। अब बच्चों चिंपैंजी के समान था। अब इसके बाद अगर बात किया जाए किसकी, बात किया जाए इसकी कपाल गुहा का। ठीक, तो इसकी जो कपाल गुहा थी, इसकी जो कपाल गुहा थी बच्चों, उसका आयतन लगभग 400 सीसी था, ये वृक्षासयी था। और इसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 400 सीसी था, 400 सीसी इसकी कपाल गुहा का आयतन था। अब ये कपाल गुहा का आयतन क्या होता है भाई, कपाल अंदर, ये जिसके अंदर हमारा दिमाग रखा रहता है इसे कपाल कहते हैं, इसके अंदर जो खाली स्थान है इसे कपाल गुहा कहते हैं, उसका आयतन क्या है, उसी को हम नापते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसकी कपाल गुहा का आयतन कितना था, 400 सीसी था, ठीक है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर था। इसके अलावा बात किया जाए अगर ड्रायोपिथेकस की, तो ये कपी के समान अधिक था, मानव के समान कम था, ये कपी के समान ज्यादा था। तो ये कैसे थे, ये कपी के समान अधिक थे, मानव की तरह थोड़ा कम थे। मतलब अगर 100% देखा जाए तो ये 90% कपी की तरह थे, 1% कुछ ना कुछ मानव के जैसे दिखते थे। कुछ फोटोज में आपको दिखाता हूं, ये कुछ इस प्रकार के थे। ये जो आप देख रहे हो ये कौन है, ये वही ड्रायोपिथेकस है, हमारा सबसे पहला पूर्वज। देख लो भाई, हमारा सबसे पहला पूर्वज जो कि कपी था वो कुछ ऐसा दिखता था, ड्रायोपिथेकस। ठीक, तो कुछ ना कुछ चिंपैंजी जैसा दिख रहा है, तो ये ड्रायोपिथेकस पाए जाते थे। इन ड्रायोपिथेकस से विकसित हुए रामापिथेकस। नंबर 2 पर विकसित हुआ हमारा रामापिथेकस, ये है रामापिथेकस। अब अगर बात किया जाए रामापिथेकस की, ठीक, आप फोटो देख लीजिए अच्छे से, ये रामापिथेकस है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात किया जाए, ठीक, तो पहली बात क्या है, इसके शरीर पर कम बाल थे, इसके शरीर पर कम बाल थे। अगर तुलना की जाए किससे, ड्रायोपिथेकस से, शरीर पर कम बाल थे। इसके अलावा वृक्षाश्रयी था, ये भी क्या था, वृक्षाश्रयी था, वृक्ष पर पाया जाता था। ठीक, ये मानव के समान था, कुछ कुछ मानव के समान था, कुछ कुछ मानव के समान था। और कभी कभी, हमेशा नहीं बेटा, कभी कभी द्विपद गमन करता था, 2 पैर पे चलता था, कभी कभी थोड़ी देर के लिए। वैसे 4 पैर पे ही था, तो कभी कभी ये द्विपद गमन भी करता था। कौन, यही रामापिथेकस ये काम करता था। ठीक है, अब इसके अलावा इसके जो हमको जीवाश्म मिले बेटा, इसका जो जीवाश्म मिला था हमको, इसका जीवाश्म हमको मिला था भारत की शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक, हमको भारत की शिवालिक पहाड़ी से इसका जीवाश्म मिला था। ठीक, किसका, रामापिथेकस का। तो सबसे पहला जो आया कपी, उसका नाम था ड्रायोपिथेकस। और ड्रायोपिथेकस से विकसित होकर क्या बन गया, यहां पे बन गए भैया कौन से, रामापिथेकस जी बनकर के तैयार हो गए। अब इसके बाद अगर बात किया जाए कि सर ड्रायोपिथेकस आ गया, रामापिथेकस आ गया, उसके बाद देखो सबसे पहले कौन आया, नंबर 1 पर लिख देता हूं, नंबर 1 पर आया भैया ड्रायोपिथेकस। नंबर 2 पर कौन आया, यहां पे उसका फोटो लगा हुआ है, कौन, कितने गया, ड्रायोपिथेकस। नंबर 3 पर कौन आए, इसके बाद जो विकसित हुए वो कौन थे भैया, इसके बाद हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नंबर 3 पर कौन आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नंबर 3 पर कौन आए, ये थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। याद रखिए बच्चों, इनके विकास में कई
कई पीढ़ियां लगती हैं, कई साल लग जाते हैं, ये रातों रात नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इसका शरीर की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये क्या था, लगभग 4 फुट लंबा था। ये जो मानव था ये लगभग 4 फुट लंबा था, इसका आकार लगभग 4 फुट था। इसकी अगर कपाल गुहा देखा जाए तो इसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 500 सीसी था। तो इसकी कपाल गुहा लगभग 500 सीसी, लगभग 500 सीसी इसकी कपाल गुहा का आयतन था। इसके बाद ये द्विपद गमन करता था, 2 पैर पे चलता था, झुक कर चलता था। ये द्विपद गमन करता था झुक कर, सीधा नहीं रहता था, झुक कर द्विपद गमन करता था। ये झुक कर द्विपद गमन करता था, सीधा नहीं चल पाता था, लेकिन झुक कर ये क्या करता था, द्विपद गमन कर, जैसे बंदर भागते हैं कुछ वैसा वैसा करता था। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा अगर बात किया जाए इसकी, तो इसमें क्या होता था, ये पत्थर के औजार बनाता था, या पत्थर नहीं, पत्थर को औजार की भांति प्रयोग करता था। मतलब पत्थर से शिकार कर लेता था, पर एकदम बहुत अच्छा नहीं, पत्थर को औजार की भांति प्रयोग करता था। कौन, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, और ये लगभग आज से 3 से 4 लाख साल पहले था। ये लगभग 3 से 4 लाख वर्ष पूर्व पाया गया था। ठीक, तो नंबर 3 पर कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। पहली बात, लगभग 4 फुट का था, छोटा सा था। इसकी कपाल गुहा का आयतन ज्यादा हो गया था, वहां 400 था, ये 500 सीसी, मतलब ये ज्यादा समझदार था। ये 2 पैर पे गमन करता था, ज्यादातर 2 पैर पे चलता था, बहुत झुक करके चलता था, जैसे बंदर चलते हैं। ठीक है, पत्थर के औजार को भांति प्रयोग करता था, पत्थरों को औजार की भांति प्रयोग करता था। मतलब पत्थर से औजार घिस के नहीं बनाता था, पत्थर को लेकर जान गया था कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जानवरों को मार सकते हैं। इसने शिकार करना शुरू कर दिया। और ये कब आया था, 3 से 4 लाख वर्ष पूर्व क्या होते थे, ये हमको देखने मिले थे। कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमको देखने को मिल गए। ठीक, तो अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की यहां बात कर दी जाए, इतना हमने देख लिया, ये पाए जाते थे। इसके बाद जो थे, ठीक, इसके बाद जो पाए गए वो कौन थे, वो थे हमारे, ठीक, अच्छा एक चीज बता देता हूं, यहां पे इसका जो जीवाश्म है, दो प्रसिद्ध है। एक का नाम है लूसी, और एक इथोपिया से हमको एक, इथोपिया एक देश है बच्चों, अफ्रीका के इथोपिया से लूसी, इथोपिया, और ट्वांगसीसू। बच्चों हमको यहाँ पे 2 इसके बहुत ही प्रमुख क्या देखने मिले हैं, 2 जीवाश्म मिले हैं। एक लूसी नाम की फीमेल ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमको मिला, हड्डी मिली थी, उसको लूसी नाम दिया गया। तो हमको कंकाल मिला था, किसका, लूसी का। लूसी क्या है भैया, एक नाम दिया गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है, उसको हमने लूसी नाम दे दिया। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये कंकाल हमको प्राप्त हुआ था। ये किसका कंकाल है, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम हमने रख दिया था, ये फीमेल का था तो इसको नाम रख दिया हमने लूसी। तो ये लूसी का था, ठीक, इसको लूसी नाम दिया। तो ऐसे हमको कंकाल मिला था, इसलिए इसको हम लूसी कहते हैं। ठीक, और एक ऐसे छोटे बच्चे का सिर मिला था, तो उसको हमने नाम दे दिया ट्वांगसीसू। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्वांगसीसू कहते हैं। ठीक, तो हमको क्या मिला, हमको इसके बाद नंबर 3 पर देखने मिले ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सबसे पहला जो मानव आया उसका नाम था ड्रायोपिथेकस। नंबर 2 पर आया कौन सा, रामापिथेकस। नंबर 3 पर कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गया। उसके बाद अगला जो आया बच्चों, उसका नाम था होमो हैबिलिस। अगला जो मानव था, यानी कि चौथा जो हमारे पास मिला, उसका नाम था होमो हैबिलिस। ठीक, इसका नाम क्या था, होमो हैबिलिस नाम था, हैबिलिस। अब होमो हैबिलिस क्या है, ये होमो हैबिलिस उससे भी विकसित था। मतलब अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो यह उससे भी विकसित था। अब इसकी क्या क्या खासियत थी मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करते हैं होमो हैबिलिस की, तो इसमें मानव के अधिक लक्षण थे। मतलब अब ये कपी, अब तक जितने भी थे वो ज्यादातर बंदर जैसे दिखते थे, मतलब कपी के जैसे। अब इसके बाद होमो हैबिलिस इंसान की तरह ज्यादा दिखता था, मतलब उसका
चेहरा, उसका बॉडी जो थी अब कुछ कुछ मानो जैसी काफी कुछ दिखने लगी थी, मतलब कपियों से अलग दिखना शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसका दिमाग बहुत तेज था। इसकी कपाल गुहा का आयतन 700 सीसी था। कहाँ 500, कहाँ 400, कहाँ 700 सीसी, मतलब इसका दिमाग काफी तेज हो गया था। दूसरी बात ये सर्वाहारी था, ये कुछ भी खा जाता था। मतलब इसने क्या किया, सबका खाना शुरू कर दिया है, मतलब शाकाहारी भी खाता था, मांसाहारी भी खाता था, शिकार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा भैया ये पत्थर के औजार बनाता था, पत्थर के औजार बनाना सीख गया था। मतलब ये पत्थर के औजार बनाना सीख गया था। इसने पत्थरों को घिस करके शार्प कर दिया था। मतलब ये जान गया था पत्थर को अगर घिस देंगे तो वो औजार बन जाएगा धारदार, उससे लोगों को, उससे दूसरे जानवरों को मार के शिकार किया जा सकता था। तो ये सर्वाहारी हो गया था, ये पत्थर के औजार बनाता था, इसका दिमाग ज्यादा तेज था, 700 सीसी इसकी कपाल गुहा का आयतन था, और इसमें अंदर मानव के लक्षण अधिक थे, मतलब ये काफी कुछ मानवों के जैसा दिखता था। इसके बाद जो अगला है बच्चों, उसका नाम था होमो इरेक्टस। इसके बाद जो आया उसका नाम था होमो इरेक्टस। ठीक, ये है होमो इरेक्टस जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका नाम क्या है, होमो इरेक्टस आपके सामने है, एकदम इंसान जैसा दिख रहा है ना। और इसकी खासियत क्या थी, ये एकदम सीधा था। देखो बेटा, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। अगला जो मानव आया उसका नाम था होमो इरेक्टस, पांचवा, उसका नाम था भैया होमो इरेक्टस। अगला जो मानव था उसका नाम था होमो इरेक्टस, एकदम सीधा चलता था। इसको जावा मानव या पेकिंग मानव भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि जिसको आप बीजिंग कहते हो आज, चीन की राजधानी, वो पहले पेकिंग नाम से जानी जाती थी। और भैया यहीं पे इसके जीवाश्म मिले थे। असल में जानते हो इनको नाम कैसे दिया जाता है, इनके बहुत से नाम होते हैं, जावा मानव, सिवापिथेकस, पेकिंग मानव। ऐसा नाम क्यों देते हैं, क्योंकि जहां से इनकी हमको हड्डियां मिलती हैं उसी स्थान के नाम पे ही रख देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो भैया इनका नाम था होमो इरेक्टस। पहली बात क्या थी, एकदम सीधा चलता था बेटा, ये सीधा, एकदम सीधा हो गया था, द्विपद गमन करता था, सीधा चलता था, दो पैर पे चलता था, तो ये सीधा द्विपद गमन करता था। इससे पहले जितने भी थे वो थोड़ा झुक कर चलते थे, लेकिन ये एकदम सीधा हो गया, होमो इरेक्टस नाम पे ही जाए बेटा, इरेक्ट सीधा हो गया था, पहली बात। ठीक, दूसरी बात क्या थी कि ये ऐसा, इसका अगर देखो, इसकी कपाल गुहा का आयतन 900 सीसी था, कहां 700, कहां 900। और इसने आग पर नियंत्रण कर लिया था, मतलब इसने आग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, इसने आग पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। इसने क्या किया, आग पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया था। और इसके अलावा बच्चों ये क्या था, ये लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व देखने को मिलता था। ठीक, आपको ये देखने मिलता था। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, नहीं 5 लाख नहीं, ठीक, लगभग 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व आपको ये देखने मिलता था, 3 लाख, लगभग 3 लाख। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको ये जो था ये समूह में रहता था, समूह में रहता था। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि ये पहला मानव था जो अफ्रीका से बाहर निकला। देखो बात को समझो, इससे पहले जितने भी थे, मानव का विकास कहां पे हुआ है, मानव का विकास हुआ है कहां पे, मानव का विकास हुआ है अफ्रीका में। तो मानव के जितने भी थे आपने देखे अब तक, सब अफ्रीका में हो रहे थे, चाहे वो ड्रायोपिथेकस है, चाहे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपने देखा, चाहे रामापिथेकस देखा, चाहे होमो हैबिलिस देखा, सब अफ्रीका में ही थे। अब ये पहला मानव था जो अफ्रीका से बाहर जाना शुरू हो गया। ये क्या हो गया, अफ्रीका से बाहर जाना शुरू हो गया। अब ये कंफ्यूज मत होना भैया कि भैया अफ्रीका से बाहर कैसे जाता था, भाई इसके पास 2 पैर थे। ठीक, तो इसने द्विपद गमन करना शुरू कर दिया और ये हर जगह क्या हुआ, निकलना शुरू हो गया। ठीक, ये बाहर जाना यहां से क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक, उसके बाद क्या था, सुनना सुनना, इसके बाद कौन आया, इधर सुनो, इसी से होमो इरेक्टस से 2 प्रजातियां बनी, इसी होमो इरेक्टस से आगे चल करके 2 प्रजातियों का विकास हुआ। ठीक, इसी होमो इरेक्टस से 2 प्रजातियों का क्या हुआ, विकास हुआ। एक का नाम क्या था भाई, एक का नाम था होमो, एक था आपका नहीं निएंडरथल मानो, एक था निएंडरथल मानो, और एक था बच्चों क्रोमैग्नॉन मानो।
मतलब एक समय ऐसा आया कि वहां मानव की दो प्रजातियां बन गई थी। तो एक था भैया क्रो-मैग्नन मानव और एक था निएंडरथल मानव। तो इसी होमो इरेक्टस से विकसित होकर के दो प्रजातियां बनी, एक का नाम था निएंडरथल मानव और एक का नाम था क्रो-मैग्नन मानव। अब देखते हैं बच्चों इसका नाम निएंडरथल और क्रो-मैग्नन में क्या अंतर था, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखेंगे कि मानव से भी ज्यादा इनका दिमाग था। ठीक, पहले देखते हैं बेटा निएंडरथल मानव के बारे में। तो आइए देखते हैं बच्चों निएंडरथल मानव क्या है। तो अगर बात करते हैं निएंडरथल मानव की, तो जर्मनी में बच्चों एक निएंडरथल नाम की पहाड़ी है, वहीं से इनका हमको जीवाश्म मिला था। तो जर्मनी में बेटा एक निएंडरथल नाम की पहाड़ी है, वहीं से हमको इनका जीवाश्म मिला था, इसलिए इनको हम निएंडरथल मानव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो अगर बात करते हैं निएंडरथल की, तो इनका मानव का दिमाग जो था वो था 1400 सीसी, मतलब लगभग हमारे पास, हमारे दिमाग का होता है 1450 और इनका था 1400 सीसी, मतलब इनका दिमाग काफी विकसित हो चुका था। दूसरी बात ये थे कि ये क्या करते थे, लगभग आज से 1.5 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे। आज से 1.5 लाख वर्ष पूर्व क्या होते थे, ये देखने को मिलते थे। इसके अलावा बात किया जाए तो ये वाणी का प्रयोग जान चुके थे, मतलब पूरी तरह से बोल सकते थे, भाषाएं डेवलप हो चुकी थी और ये धार्मिक रीति रिवाज को मानते थे। ये धार्मिक रीति रिवाज को मानने लगे थे, मतलब आप जानते हैं इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, मतलब जलाना दफनाना ये सब शुरू कर दिया था। ठीक, तो ये निएंडरथल मानव थे। और ऐसे बच्चों एक और थे जिनका नाम था क्रो-मैग्नन मानव। अगर बात करते हैं क्रो-मैग्नन मानव की, तो ये जो था ये लगभग, अगर हम क्रो-मैग्नन मानव की बात करते हैं तो इसका दिमाग हमसे भी तेज था, 1650 सीसी तक इसका दिमाग था। ठीक, मतलब वर्तमान मानव का 1450 सीसी है और इससे भी ज्यादा किसका विकसित हो गया था, क्रो-मैग्नन मानव का हो गया था, तो लगभग 1650 सीसी का था। ठीक, इसने ये तेज दौड़ने, शिकार करने में माहिर था। ये तेज दौड़ने और शिकार करने में क्या था बच्चों, माहिर था, एक्सपर्ट था। और दूसरी बात क्या थी कि इसने गुफा में चित्रकारी की। तो जो आपको गुफाओं में चित्र देखने मिलते हैं वो इसी के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक, गुफा में चित्रकारी करने का काम किसने किया, ठीक है, इसने किया। ठीक, तो क्रो-मैग्नन थे और निएंडरथल मानव थे। यहाँ पे आपको दो प्रकार के मानव देखने को मिले। ठीक है, हालांकि निएंडरथल मानव विलुप्त हो गए और क्रो-मैग्नन मानव ही बचे। और क्रो-मैग्नन मानव से विकसित हुए क्या बना, आपका होमो सेपियंस बना। कौन बना, इनसे क्या बने, क्रो-मैग्नन से, इनसे बना होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव। इनसे विकसित होकर बने आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस। इनसे बने होमो सेपियंस। होमो सेपियंस क्या होते हैं, इनकी कपाल गुहा का आयतन है 1450 सीसी। ठीक, ये खेती, ठीक है, खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता, इन सब के बारे में भी ये जानते थे, मतलब इन्होंने इन सब का विकास किया। ठीक, इसके अलावा अगर बात किया जाए, ठीक, तो ये आज से लगभग 10,000 वर्ष, ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व क्या थे, आधुनिक मानव, बहुत पुराना नहीं है, विकसित हुए। 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुए, विकसित हुए। ठीक, ये आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये था भैया आधुनिक मानव। तो ये जो पूरा आपने देखा बच्चों क्या था, ये मानव का विकास था। कैसे था बच्चों, एक बार हम फिर से देखते हैं, सिंपली देखते हैं बच्चों। ठीक, एक बार देखते हैं बच्चों बहुत ध्यान से। क्या पहले देखा, सबसे पहले क्या आया, ड्रायोपिथेकस। पहला था ड्रायोपिथेकस, इनसे विकसित हुए रामापिथेकस। फिर इनसे विकसित हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से विकसित कौन हुए, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ये टाइमलाइन चल रही है। ठीक, जो एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है, होमो हैबिलिस।
होमो हैबिलिस से क्या विकसित हुआ? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से दो प्रजातियां बनी, एक बना निएंडरथल, निएंडरथल, और एक बना क्रोमैग्नॉन, एक बना क्रोमैग्नॉन। और क्रोमैग्नॉन से आगे चल के कौन विकसित हुए? आधुनिक मानव, होमो सेपियंस। तो कुछ इस प्रकार से टाइमलाइन बताई गई है, ठीक, जिसका विकास हुआ है मानवों का। तो साथियों ये था मानवों का पूरा विकास, आपने पढ़ा, सारे मानवों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ इसका पूरा नोट्स भी यहाँ पर है कि ड्रायोपिथेकस क्या था, ठीक है, सारे के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है कि ये निएंडरथल है, कुछ इस प्रकार का था, ठीक, सबका चित्र यहाँ पे भी है, लूसी है, आधुनिक मानव, सबके बारे में लिखा हुआ है बच्चों, ठीक, सबके बारे में लिखा हुआ है। इसने बस्तियां बनाना शुरू कर दी, ठीक। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको समझ में आ गया हो कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास कैसे लगी बताइएगा, और आज आशा करता हूं आप जान गए हो कि इंसान का विकास कैसे हुआ, किसके बाद कौन सा आया। इन सभी का हमको जीवाश्म मिला बच्चों, इसी के आधार पर हम बताते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।